नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स इन द राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं लद्दाख के नुब्रा वैली में। लास्ट डे और उससे पिछले वाला दिन हमने स्टे किया था योरदम गेस्ट हाउस में और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज थांग। आज हमारा ये प्लान है कि आज हम यहाँ से जाएंगे हुंडर से सियाचिन बेस कैंप। परमिशन हमारे पास वाशी तक की है। अभी समय हो रहा है 12 बजने वाले हैं क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा लेट आया था तो आज इसी वजह से सुबह थोड़ा लेट निकल रहा हूँ। पर मौसम बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की जर्नी है, बहुत आराम से हो जाएगी। तो सामान सब कुछ लोडेड है, यहाँ से निकलते हैं फटाफट और मैं आपको मिलता हूँ अपने गोप्रो पे। सियाचिन जाने के लिए आपको अगर आप लेह से आएंगे तो आप लेह से खालासर तक आएंगे और जहाँ से हम हुंडर के लिए कट ले लेते हैं वो कट नहीं लेके आपको सीधा चले जाना है। तो हम क्योंकि हुंडर आ गए थे तो हम वापस पहले खालासर तक जाएंगे, खालासर। और अब मुझे पेट्रोल की भी आवश्यकता है। पेट्रोल डिस्कित में भी है, हुंडर में भी है, तो इन दोनों जगह में भी है। और मैंने आपको दिखाया था कि खालासर में भी है, तो मैं खालासर में ही पेट्रोल लूँगा। बाय बाय लद्दाख के सैंड ड्यून्स। यह है डिस्कित की मार्केट और डिस्कित में एक मॉनेस्ट्री है, डिस्कित मॉनेस्ट्री, जहाँ पर मैत्रेय बुद्धा जी की बड़ी सी स्टैचू है। अब ये मैत्रेय बुद्धा क्या है? मैत्रेय बुद्धा जैसे हमारे हिंदुज़म में हम ये मानते हैं कि 4 युग हैं। राम आए त्रेता युग में, कृष्ण आए द्वापर में और एक युग था सतयुग और अभी चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के एक और अवतार आएंगे जिनका नाम होगा कल्कि अवतार। उसी तरीके से बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही जल्द एक और अवतार आएंगे महात्मा बुद्ध के, जिनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। यहाँ पर उसी चीज़ की मॉनेस्ट्री है। हर मॉनेस्ट्री में आप देखोगे एक मैत्रेय बुद्धा की फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर होगी। अगर आपको याद होगा तो जब हम ज़ांस्कार राइड कर रहे थे तो एक गांव था अनमू, उसमें भी एक बुद्धा जी की स्टैचू थी, वो भी मैत्रेय बुद्धा जी की स्टैचू थी। तो यहाँ पे डिस्कित में 2 पेट्रोल पंप खुल गए हैं। एक तो जो पहले से था, एक और खुल गया है बुद्धा जी के स्टैचू के सामने, और एक खुला पड़ा है आपका खालासर में। मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया है बस आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाने के लिए कि ये कितना प्यारा लग रहा है। ये बीच में श्योक नदी है और ये पूरा खाली मैदान, नुब्रा वैली फिलिंग स्टेशन। कार्ड पेमेंट लेते हैं। पेट्रोल का रेट लद्दाख के टाइम में ही बढ़ता है ना। लद्दाख का सीज़न ऑन होता है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो पैंगोंग और लेह, और लेफ़्ट जाएंगे तो सुमुर एंड पनामिक, और उसके आगे बेस कैंप। तो चलो देखते हैं। आज की राइड की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। इस रास्ते पे मैं कभी नहीं आया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ नए लैंडस्केप के लिए। यहाँ पर हमें मिलेगी नुब्रा रिवर। एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, एक रास्ता नीचे को जा रहा है, एक रास्ता पीछे को जा रहा है, एक रास्ते से हम आए हैं।
चौराहा है ये। और अभी मैंने एक बंदे से बात की तो उसने बोला सुमुर का रास्ता ये है। अभी हम नदी के उस साइड थे, अब हम नदी के इस साइड हैं। भाई आगे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बहुत है, रेत बहुत है। नहीं, दूर से लग रहा था कि पूरा रोड जो है रेत से कवर्ड है। यहाँ के पहाड़ देखो भाई, ये जो इस टाइप के पहाड़ हैं कितने अलग से हैं। छोटे छोटे पत्थर कर करके निकल के इसके गिर रहे हैं, और ये पहाड़, इनका जो शेप है और ज़्यादा डिफॉर्म होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। मेरे ख्याल से जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती होगी तो इनका सॉइल इरोजन होता होगा। काफ़ी अलग ऐसा लग रहा है, 4-5 किसी का चेहरा है। पूरे रोड पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा, दूर दूर तक। यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अरे 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 अरे, बीच में तार कहाँ से आ गया? ऊपर से जाना होगा शायद हमें। ये पूरा ही रेत है और इसमें टायर ऐसे ऐसे चल रहा है। ओ यार, इधर से निकालना होगा। ये पूरा पोल ही गिर गया है। अबे नीचे तार है। मुझे लगा करंट ना हो। ये पूरा पोल गिर गया है। ये देखो यार कितना छोटा कुत्ता। देखो आजा आजा। कितना छोटा है। आजा आजा। इसको लग रहा है कौन है ये। ये देखो इसका दूसरा भाई आया। अब शान देखो इनकी। देखो कैसे प्यार से बैठे हुए दोनों। चलो बाय, टाटा। हम लगभग सुमुर पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी बुद्धा जी की स्टैचू बनाई जा रही है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, पर यहाँ पे बुद्धा जी के साथ 1-2 और लोग भी हैं। ये सब ऐसे पतझड़ वाले एकदम सूखे पत्ते देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में लद्दाख है ये, जहाँ पे हरियाली नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल रेन शेडो एरिया है। लेकिन यही अगर आप सितंबर में आओगे तो ये सब ग्रीन लगेगा नहीं, ग्रीन रहेगा। ग्याल रेस्टोरेंट सुमुर। खाने में क्या क्या मिलेगा? खाने में क्या क्या मिलेगा? खाने में क्या क्या मिलेगा? बस नूडल्स मिलेगा, चिकन नूडल्स मिलेगा, वेजिटेबल मोमोस मिलेगा, सूप नूडल्स मिलेगा, फ्राइड राइस मिलेगा, चिकन नूडल्स। ग्याल रेस्टोरेंट में हमने खाना खा लिया। तो आज यहाँ गर्मी बहुत है यार। नुब्रा वैली के अदर साइड ऑफ रीजन का लैंडस्केप भी अलग है, और जिस हिसाब से अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और कुछ कुछ पेड़ ग्रीन है, कुछ कुछ ऐसे मुरझाए हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट वैली लग रही है ये। और नुब्रा रिवर
वो तो भाई पूरी की पूरी ख़त्म। उसे पानी बहुत ही कम है। यहाँ के रोड भाई और यहाँ की वैली और यहाँ के लैंडस्केप बिल्कुल ही अलग हैं। पर टू माई सरप्राइज़ ये रास्ता सियाचिन बेस कैंप को जाता है, लेकिन मैंने एक भी अभी तक आर्मी की व्हीकल या आर्मी का कन्वॉय कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि यही अगर हम नुब्रा के दूसरे साइड चल रहे थे, हुंडर डिस्ट्रिक्ट वाले साइड, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता था। पर इधर कुछ भी नहीं है। नीचे ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, पर वहाँ जाएं कैसे? इतने देर में एक गाड़ी आ रही है, वो भी मेरे ख्याल से कैरेज व्हीकल है। भाई मैंने लद्दाख की ऐसी जगह कहीं नहीं देखी है। स्ट्रेट रोड, बगल में पहाड़ जैसे आइलैंड बने पड़े हो, इधर पत्थर, ऊपर बड़े बड़े पहाड़। ये तो लग रहा है यार आइलैंड है। ये पूरा रिवर का रास्ता है और ये ऐसा लग रहा है बीच में आइलैंड है। ये कौन सा लैंडस्केप है यार? ऐसा तो लद्दाख में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ही अलग। ऊपर बर्फ देखो और यहाँ नीचे गर्मी लग रही है। देखो मैंने खोल के रखा है ये सब। हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया, कहीं धूप कहीं छाया। हम अप्रोच कर रहे हैं पनामिक विलेज को। ये सब घर कैसे टूट से गए हैं। विलेज पनामिक योकमा होम स्टे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है, ये छोटा सा ही विलेज है और यहाँ नेटवर्क भी है। यहाँ से सासोमा है 15 किलोमीटर। अच्छा जी, सबकी सासोमा है 15 किलोमीटर आगे। अभी तक कोई ऐसा चेक पोस्ट वगैरह नहीं आया है जहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह कुछ करवाना हो। One eternity later. तो चेक पोस्ट की बात करते ही कुछ ऐसा हुआ कि एक चेक पोस्ट आया और उसके बाद फिर मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने बताया कि मैं बेस कैंप देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप जा सकते हैं लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं देख कर आ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरा मकसद पूछा आने का, ये वगैरह। मैंने बताया मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो टूरिस्ट सीज़न भी नहीं है, अभी कहाँ आ गए। मैंने कहा बस सर, बस आ गए। तो फिर वहाँ पे गए हमने देखा फ़ोन्स वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ पहले से ही सबमिटेड थे। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने नहीं लिए वहाँ पे। बाकी अब वहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ और सियाचिन बेस कैंप में एक वॉर मेमोरियल है और बेसिकली वो एक बेस कैंप है, एक हाई एल्टीट्यूड रीजन पर जाने का। जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप है, जैसे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है, वैसे ही सियाचिन का बेस कैंप है। अब सियाचिन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तब जो LOC बनी थी उसमें सियाचिन का कुछ भी एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का कुछ भी एक जिक्र नहीं था। तो इंडिया ने शुरुआत में उसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया कि ठीक है वहाँ पे ऐसे भी बहुत तेज़ हवाएं चलती है, ब्लिज़ार्ड्स चलती हैं, वहाँ पे 35 फीट तक बर्फ़ गिरती है और वहाँ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन इंडिया को पता नहीं था कि हमारा पाकिस्तान वो ये सोच रहा है कि अगर इंडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर ये मैं ले लेता हूँ। तो पाकिस्तान ने क्या किया,
वहाँ पर से यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को बोला कि ठीक है, आपको तो वैसे भी पहाड़ों पे चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, आप एक काम करो, घूम कर आओ हमारे पहाड़। इसका मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान किसी भी यूरोपियन को परमिट देता है सियाचिन ग्लेशियर पे ट्रैक या माउंटेनियरिंग के लिए, इसका मतलब वो ऑफिशियली सियाचिन का मालिक बन जाएगा। इंडिया को जैसे ही 73 में, ये 78 में ये पता चला, इंडिया ने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। इंडिया ने फिर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव इस्टेब्लिश किया। बहुत मतलब वहाँ पे सरवाइव करने के लिए वहाँ से इक्विपमेंट्स मंगाए रशिया से आई गेस, और अपने सोल्जर्स को वहाँ पे तैनात किया। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से पीओके और अक्साई चिन दोनों बहुत ही पास है। अगर सियाचिन ग्लेशियर या तो पाकिस्तान या तो चाइना के दोनों में से किसी के एक पास भी हो जाता है, तो हमारी दोनों जो एनिमी हैं, जो हम पर हमेशा हमला करना चाहती है, वो एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इंडिया को लद्दाख पे अपना पावर बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर पे पावर बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ज्योग्राफिकली सियाचिन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था इंडिया के लिए। तो इसी वजह से इंडिया वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है अपनी आर्मी के साथ। वहीं से थोड़ा नीचे पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश्ड है आर्मी के साथ, चाइना भी इस्टेब्लिश्ड है आर्मी के साथ। लेकिन वहाँ पे कुछ भी सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसे मार पिटाई नहीं होती। हाँ, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है वो होती है मौसम से, वहाँ बने रहने से। अगर कोई भी बंदा, मतलब कोई भी कंट्री की आर्मी वहाँ से हटती है, इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि दूसरी कंट्री वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लेगी। इसीलिए वहाँ पर कब्ज़ा जमाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सोल्जर्स को जो वहाँ पे डिप्लॉयड रहते हैं, और बाकी सारे सोल्जर्स को मेरा सत सत नमन। नुब्रा वैली का अदर साइड देखकर भी बहुत मज़ा आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। अभी वैसे टाइम 4:45 के आसपास हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्या मुझे खारदुंगला क्रॉस कर लेना चाहिए, या मुझे सुमुर में स्टे ले लेना चाहिए, या मुझे पनामिक में स्टे ले लेना चाहिए। तो ये सारी जगहें के बारे में सोचते हैं। और ये रास्ता तो वही है जिस रास्ते से हम आ रहे थे। तो एक बारी सोच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो सोचते सोचते हम पहुंच गए हैं सुमुर, और कहाँ स्टे लिया है, कैसा होम स्टे है, क्या क्या जगह है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर आप इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने थॉट्स। फेसबुक पर पहली बार देखा है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर पहली बार देखा है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते गाइस नए वीडियो पर लद्दाख के अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।